प्रश्नावली 51, प्रश्नावली 51 से पहले कुछ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ देखिए चतुर्भुज के प्रकार, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आप अपने को पढ़ना है समांतर रेखा। आखिर समांतर रेखाएं क्या होता है? जैसे देखिए कह रहा है कि यदि किसी तल के दो रेखाओं को दोनों ओर बढ़ाए जाने पर परस्पर नहीं कटे समांतर रेखा। जैसे कि इसको अगर बढ़ाएंगे तो इधर तो सामने तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर पीछे से बढ़ाएंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये समांतर रेखा नहीं है। जैसे रेल की पटरी आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी वो नहीं कटता है। जैसे एक पहिया के लिए ये है, एक पहिया के लिए कहीं पर भी नहीं कटता है, भले दूसरा आ जाए क्रॉस कर दे, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं काटेगा। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट गया, तो ये भी यहाँ पे समांतर रेखा क्या हो गया, ये हो गया। तो क्योंकि बार बार पढ़ेंगे समांतर रेखा आगे चल के तो आपको कंफ्यूजन होगा, आखिर समांतर रेखा, तो समांतर रेखा यही होता है। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये सब कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। आगे जो एक्सरसाइज 51 है उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ये सब इसी से कंसेप्ट से निकलेगा, बनेगा। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज। देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर। इसको कितना भी आगे और पीछे बढ़ाएंगे एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो यही पे यहाँ पे ए बी बराबर सी डी, मतलब क्या समांतर चतुर्भुज का मतलब जैसे इसका 2 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका भी 2 हो जाएगा, इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। इसका ये जो हाईलाइट क्या हुआ है इसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, वीडियो को रोक के या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए आयत क्या होता है, कह यदि किसी समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे उसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए खारा है मतलब 90 डिग्री का होगा। तो माफ कर भी, मैंने आपको पिछले क्लास में देखा था कि यहाँ पे जो खारा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मतलब सभी एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो आयत होगा, समांतर चतुर्भुज ही। क्योंकि आमने सामने की भुजा इसका भी क्या होता है, समान ही होता है। देखिए ये भी समान होगा, ये भी समान, ये भी समान, आपस में ये समान, ये समान, ये समान, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे है वर्ग। यहाँ पे देख लेते हैं वर्ग। देखिए वर्ग क्या होता है, कह रहा है कि यदि किसी आयत की आसान भुजाएं बराबर हो, आसान भुजाएं बराबर हो तो उस उस आयत को वर्ग कहते हैं। मतलब क्या कि आयत जो है, आयत ही वर्ग है। देखिए यहाँ पे आसान भुजा मतलब क्या, पड़ोसिया, पड़ोसी वाला। देखिए इसका आसान ये, इसका आसान ये, इसका आसान ये, तो मतलब अगर बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, सभी भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट भी है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन ये सब में मिलेगा, तो ये सब अच्छे से आप समझ लेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। आगे है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, ये भी चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही होगा ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज अलग अलग होता है। उसमें समांतर में आमने सामने होता है, सम में सभी भुजा, सम में सभी, चतुर्भुज में सभी बराबर होना चाहिए। आगे समलंब क्या होगा, कहा कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, मतलब क्या, कोई भी जोड़ा, जैसे आमने सामने के एक जोड़ा, मतलब ये अगर समांतर है तो वो समलंब हो गया, समलंब। अगर ये कट भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक अगर भुजा अगर समांतर है तो वो हुआ समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम उसको कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। यहाँ आप देखते हैं कुछ संबंध देख ले हैं चतुर्भुज के। देखिए कितना प्रकार होता है, बहुत सारा ऐसे प्रकार होता है, पतंग भी होता है, बहुत सारा प्रकार होगा। आप क्लास 7-8 में ये सब पढ़ोगे, तो आपके लिए मात्र ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, आयत, उसके बाद वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो कह रहे आमने सामने किसमें भुजा समांतर एवं बराबर होते, भुजाओं के बीच में ये संबंध है। आमने सामने भुजा क्या होना चाहिए, समांतर एवं बराबर होना चाहिए। आयत ये दोनों इक्वल ही है। देखिए वर्ग में क्या होता है, आमने सामने एक भुजा समांतर तथा सभी भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। समचतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने एक भुजा समांतर तथा सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समलंब में क्या होता है, सिर्फ एक जोड़ा या सम्मुख भुजा ही समांतर। जैसे देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज क्या है, एक जोड़ा ही इसका जो चतुर्भुज है उसका ये बराबर है। अब देखिए कोण के बीच क्या है, आमने सामने कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर। ये सब कंसेप्ट आपको अगर याद रहेगा तो आगे क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए आयत क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समचतुर्भुज कोई कोण 90 डिग्री की नहीं, आमने सामने कोण बराबर। इसमें समचतुर्भुज में 90 डिग्री का नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़ा है।
टेढ़ा 90 डिग्री का नहीं होता, एकदम सीधा सीधा हो तो वो 90 डिग्री का होता है। समला में क्या होता है, कौन बनिए नहीं रहा, कौन मतलब क्या होता है नहीं होता, वो उसमें जो क्वेश्चन देगा उसके बाद सॉल्व यहाँ पे 51 पर आते हैं। कह रहा है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलेंगे इसको, त्रिभुज। कह रहा है 3 भुजाओं से के बहुभुज को क्या, ये भी त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 4 भुजाओं से बने बहुभुज को क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। आगे ये सब पढ़ चुके हैं कंसेप्ट में। कह रहा है 5 भुजाओं से क्या होगा, 5 भुजा के लिए पंचभुज, पंचभुज। 6 भुजाओं के षष्ठभुज। उसके बाद डैश चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। डैश तो समांतर, क्योंकि कंसेप्ट में ये सब पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना। कह रहा वह डैश वह सम चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सम चतुर्भुज में क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होती है, तो सम चतुर्भुज आपको ये लिख देना, सम चतुर्भुज। कर डैश वह आयत है जिसके चारों भुजा क्या होती है, ये तो वर्ग हो जाएगा। वर्ग में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि वर्ग वह आयत है जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए, होता है, बराबर होता है। डैश सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, सम, ये समलंब में एक जोड़ा ही समांतर होता है। करें कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री या आंसर में अगर समकोण लिखा है तो समकोण भी लिख दीजिए या 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि सेट स्क्वायर की मदद से एबीसीडी एक आयत बनाइए। देखिए इसी को कहा जाता है सेट स्क्वायर। इसी की मदद से हम बनाएंगे। यहाँ पे करा कि एक ये आयत बनाना जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी के नाम चाहिए 2 सेंटीमीटर हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या करना है आपको, सीधे ये रख देना है। तो क्या करा कि ए बी 3 सेंटीमीटर बनाओ, तो ए बी हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यही ए बी बना लेंगे। देखिए ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद करा है बी सी 2 सेंटीमीटर, तो पहले यहाँ पे रखे हुए, यहीं पे रखे हुए रहेंगे। देखिए क्या आया, 3 सेंटीमीटर आया। उसके बाद कह रहा है कि बी सी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का आप खींच दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर यहाँ बीसी होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए। तो ये मिला देना अच्छे से, ये 2 सेंटीमीटर हो गया है, तो ऐसे लिख लीजिए ए बी बराबर बी सी। उसके बाद देखिए ऐसे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसी को ऊपर की ओर खींच देंगे, यहाँ पे उसी को वहीं पे सटा देंगे, क्योंकि आपको पता होगा आयत की सभी भुजा आमने सॉरी आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे इसको ऐसे खींच देंगे। इसी को नाप के खींचना है आपको। यहाँ देखिए कैमरा पे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको ऐसे ही बना लेना और ऐसे इसको मिला देना है। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है आयत का, ये 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में ए बी बराबर इतना और बी सी सी इतना हो जाएगा, बच गया डी। तो यहाँ पे ऐसे ही कर देना तो आपको हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी कट लगा सकते हैं, जैसे वो कट लगा फिर भी वही ये बात आएगा। तो ऐसे ही आपको बना लेना, आसानी से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत बनाए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत बनाएंगे और आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए भी क्या करना है, 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे जनरली खींच देना है। ए भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे लिख देंगे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या, आपको ये भी पता होगा कि आयत की सभी कोण कितना होते हैं, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पहले कोण एंगल यहाँ पे बना लेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे तो सीधे सीधे लाइन खिंचाएगा। इसे टेढ़ा भी हो सकता है, यहाँ देखिए खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक 60 डिग्री कट लगाएंगे, उसके बाद एक और कट लगाएंगे तो 120। ऐसे आपको कोण बनाने आता होगा। उसके बाद इसको बीच में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बैक जाएगा। तो ऐसे यहाँ से एक कट लगा देंगे और यहाँ से आपको ये सब एंगल बनाने आता होगा नहीं, मैंने सिखाया भी आपको। क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी। तो सी ऊपर खींचेंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर ही ले जाके आपको खींच लेना है। तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद 4 सेंटीमीटर तक ले जाना है आपको। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आ गया 4, और ऐसे आपको खींच लेना है। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर, ये बी और ये सी हुआ, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री खींचने से क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो लाइन खींचे हैं वो सीधा रहेगा। यहाँ पे खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे एक कट और लगा देंगे। उसके बाद एक कट लगाएंगे तो 120। उसके बाद दोनों के बीच में ले जाएंगे तो ऐसे कटेगा। तो ये
ऐसे काट लेंगे, उसके बाद एक कट यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया और ऊपर खींच लेंगे कितना 4 सेंटीमीटर। जब ये BC 4 सेंटीमीटर आया तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर का आएगा, क्योंकि आयत का आपको पता होगा आयत की सभी भुजा की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको भी बराबर कर लेना है। देखिए ये भी क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसको भी क्या करेंगे सामने सामने मिला लेंगे, ये दोनों को नोक मिल जाएगा। देखिए आ गया। तो ये भी, ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसे ही आपको बना लेना। ये 90 डिग्री कोण क्यों बनाए, क्योंकि सीधा सीधा लाइन आयत में 90 डिग्री कोण बनता है ऐसे भी, तो 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना देंगे। तो ये बन गया एक 5 सेंटीमीटर है का। ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी लिख देते हैं। उसके BC 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसका नामकरण कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 करा ABCD वर्ग बनाए जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको पता होगा वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक भुजा में प्रत्येक कोण में बनता है 90 डिग्री। क्या करेंगे पहले 5 सेंटीमीटर खींच देंगे, एक भुजा को देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कुछ भी मान लेते हैं, ABCD ही कर रहा है बनाने को, तो ए भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे हम। ऐसे दोनों कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। वैसे ही बनाना है, 2 कट लगाना है तो 120 हुआ। उसके बाद फिर बैक में जाना है, दोनों के बीच में कट लगाएंगे तो एक यहाँ पे कट लगा, एक यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कट लग गया, और ये दोनों कॉर्नर को मिला दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर ले जाके आपको खींच देना है सीधे सीधे। अच्छा थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैं कैमरा पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। ऐसे आप चाहे तो चाप लेके भी कट लगा सकते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बना दो फिर भी वैसे ही आएगा। क्या आप देखिए 90 डिग्री का कोण बना देंगे पहले, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर। तो मेन कट आया यहाँ पर ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे ये दोनों को मिला देंगे। देखिए आप कहिएगा कि हम सीधा सीधा अगर खींचे देंगे तो 90 डिग्री कोण बनाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे इसको सीधे सीधे आपको नहीं खींच पाएंगे, कितना भी खींचेंगे। अगर 90 डिग्री कोण बन गया तो आप सीधे सीधे, और ये भी फुलफिल हो जाएगा कि हाँ वर्ग का सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो ये भी आपको कर लेना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो अब ये दोनों को आप ऐसे सीधा सीधा मुंह मोड़ के मिला भी सकते हैं। ऐसे हो गया एक वर्ग बन गया जिसका क्या होना चाहिए, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा होना चाहिए। तो 3.5 सेंटीमीटर ले जाइए, 3.5 मतलब 3.5, तो 3 उसके बाद 5 ले जाएंगे तो 3.5। तो आप लिख दीजिए ए बी। अच्छा ऐसे आप यहाँ पे चाप भी ले सकते हैं। चलिए एक चाप लेके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे सिंपल में भी आप ले जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ आ गया। क्या करेंगे अभी नहीं लेंगे, अभी पहले कोण बना दीजिए। सब में कोण पहले बना लेना, कोण बना लेंगे। आप देखिए कोण बना लेंगे। उसके बाद एक कट लगाएंगे यहाँ पे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद बैक कट लगाएंगे। आप ऐसे अंदाजा से क्या करिए यहाँ पे खींच दीजिए पहले लाइन। 90 डिग्री का बन गया। अंदाजा से मतलब थोड़ा सा बड़ा ही खींच लेना ताकि उससे ज्यादा नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कट लग जाएगा। कट लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए प्रैक्टिकल आप जितना करोगे, ये जो चैप्टर है जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आप सीखोगे। यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए कट लग गया। अब कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे नाप लेना, 3.5। 3.5 यहाँ पे माप लिए। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ जाना है, इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ जाना, और यहाँ पर भी आगे जाके कट लगा देना है आगे चल के। और उसके बाद यहाँ पर भी कट जाके लगा देना। क्या करना है, इस पॉइंट को, यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आया, तो ये दोनों को मिला देंगे आपस में। देखिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा,
यहाँ पे कैमरा पे बताया जा रहा है तो इसीलिए गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आपको मतलब कंसेप्ट को समझना है कि ऐसे बनेगा और खुद से बनाइए। जितना खुद से बनाओगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो ये भी हो गया इतना, बी सी सी डी ऐसे हो गया। ऐसे ये जो जो पार्ट है इसको आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते, बात वहीं पे जाएगा। कैसे भी बनाओ बात वहीं पे जाएगा, लेकिन 90 डिग्री का कोण बना के आपको खींच लेना है ताकि वो सीधे सीधे एंगल हो जाए। तो 90 डिग्री का कोण भी यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर भुजा भी आ जा रहा है। नंबर 5 करा ABCD आयत बनाए जिसमें ए बी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक भुजा खींच देंगे जिसमें 6 सेंटीमीटर कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा है कि बी सी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। क्या क्या करें 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि आयत में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर भी आयत एक बना लीजिए, कोण बना लीजिए। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पर भी बना लेंगे। उसके बाद बैक कट लगाएंगे, यहाँ से एक कट लगा देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या करेंगे अब आगे जाके इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए और उसके बाद 5 सेंटीमीटर आएगा तो बाद में वहां पे जाके कट लगा देंगे। यहाँ पे आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए सीधे सीधे आ गया। और यहाँ पर भी आप क्या करिए, यहाँ पर भी एक कट लगा दीजिए। यहाँ पर भी आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये जो चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपको करना ही होगा, वीडियो देखने से कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे हो गया, देखिए थोड़ा सा इधर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा। ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद देखिए ए बी कितना दिया गया क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना, आगे बी सी खींचेंगे सी तो बी सी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, चाप ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए और यहाँ से आपको यहाँ पे कट लगा देना है। और इसमें भी यहाँ पे क्या करना है, कट लगा देना। और जो यहाँ पे कट लगा और यहाँ पे कट लगा दोनों को मिला दीजिए। मिला देंगे। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे कट लगा, यहाँ पर कट लगा, बी सी हो गया, इसको आप डी बना दीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने ये, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ये जो आगे का पार्ट है उसको भी आप डिलीट कर या मिटा सकते हैं, इसे यहाँ पर भी ले जाके खींच सकते थे। अब ख नंबर देखते हैं। ख नंबर ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको ए बी 4 सेंटीमीटर ले लेना है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर का, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, सीधा सीधा आपको 90 डिग्री का कोण बना लेना इस एंगल पर रख के। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक कट लगाना है, उसके बाद एक यहाँ पे कट लगाना है। आपको बढ़ाना नहीं है, ये कोण ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। पिछले क्लास में बहुत सारा कोण बना के दिखा दिए आपको कि ऐसे बनाना है। अब क्या करना है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पर भी एक एंगल खींच लेते हैं, उसके बाद एक यहाँ पर भी खींच लेते हैं, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, आगे की ओर इसको भी बढ़ा देंगे। बढ़ गया। उसके बाद कह रहा है कि ये भी इतना, तो बी सी कितना है सारे मतलब कि 3.5, तो 3.5 का एक चाप खींच लेंगे। यहाँ देखिए 3.5 खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक खींच लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच लेंगे। यहाँ पे आया, ये यहाँ पर आया, तो ये दोनों लाइन को क्या करना है, आपको मिला लेना है। देखिए आ गया। उसके बाद देखिए आपको क्या पता है कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर पे कट लगाए थे, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको नामकरण बी सी डी। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया तब आपके लिए टफ है। क्या करिए, अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार यही वीडियो को आप बार बार देखिए, तब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।